राजस्थान के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में छात्र नामांकन के आधार पर शिक्षकों के पदों का रीअलॉटमेंट होगा। प्रारंभिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न 2021 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के मुख्य आतिथ्य में आज शिक्षा संकुल जयपुर में प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग पैटर्न को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा में साल 2016 में स्टाफिंग पैटर्न का फॉर्मूला लाया गया था और इसके आधार पर बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षक लगाने की व्यवस्था की गई। ये फॉर्मूला लागू होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा में तीसरी बार बच्चों के अनुपात में शिक्षक लगाए जाएंगे। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, शिक्षकों की स्टफिंग और बच्चों के अनुपात में शिक्षकों का रीअलॉटमेंट होना है, क्या कुछ ये व्यवस्था है, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, ये स्टाफिंग पैटर्न है। खासतौर से हमने देखा कि हाल ही के सत्र में अगर देखा जाए 5 लाख से अधिक नामांकन बढ़े हैं। आरटी का नॉर्म्स है कि जो स्टूडेंट है उसकी संख्या के अनुपात में कितने शिक्षक होने चाहिए, लेकिन अब जब शिक्षक जो है वो कम हो रहे हैं क्योंकि लगातार नामांकन बढ़ा है सरकारी स्कूलों का और लगभग 98 लाख के करीब में सरकारी स्कूलों में बच्चे हो चुके हैं। जैसे में अब स्टाफिंग पैटर्न यहाँ पर किया जा रहा है। स्टाफिंग पैटर्न का आधार होगा कि आरटी नॉर्म्स क्या कहते हैं, आरटी नॉर्म्स के अंदर कितने शिक्षकों की जरूरत है और कितने जो स्टूडेंट है वो स्कूलों के अंदर यहाँ पर है, और उसके बाद में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के लिए जो पद है वो भी सृजित होंगे। यानी स्टाफिंग पैटर्न करने के बाद में ये देखा जाएगा कि आखिरकार अब और कितने पद शिक्षा विभाग में खाली हैं, इसको भरने को लेकर फिर सरकार के स्तर पर कवायद चलेगी। ये कहा जा सकता है कि स्टाफिंग पैटर्न देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक कहीं ना कहीं सौगात देने वाला होगा, क्योंकि फिलहाल तो स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर ये तय किया जाएगा कि कितने पद खाली यहाँ पर चल रहे हैं, और उसके बाद में सरकार की दूसरी कवायद ये चलेगी क्या इनको भरने की कवायद कैसे हो सकती है। हाल ही में रीट के 31,000 पदों को जो है भर्ती आयोजित करवाई गई थी, उसको भरने की कवायद भी चल रही है, लेकिन फिर भी इनको जोड़ने के बाद में भी अगर देखा जाए तो खाली पद यहाँ पर रह सकते हैं, और वो जो खाली पद रहेंगे कांग्रेस सरकार के फिलहाल अगर देखा जाए तो 2 साल का कार्यकाल और है, संभावना जताई जा रही है कि शायद एक रीट की भर्ती और यहाँ पर हो, जिससे बेरोजगारों को और सौगात यहाँ पर दी जा सके। तो उस सौगात को लेकर ये स्टाफिंग पैटर्न काफी कुछ मायने रखता है। अब देखना होगा कि आखिरकार कितने पद यहाँ पर खाली रहते हैं। तमाम जो ये प्रक्रिया स्टाफिंग पैटर्न की ये लाइव भी रहेगी। शिक्षा पोर्टल जो है उसके ऊपर इस स्टाफिंग पैटर्न को लाइव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला शिक्षा संकुल पहुंचेंगे दोपहर में लगभग 12:15 बजे ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। लेकिन इससे पहले कि स्टेट ओपन का रिजल्ट भी है 10वीं और 12वीं का, उसको भी जो है शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जो है वो जारी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए।